हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है स्पिरिट डोमेन, जो कि एक हॉलीवुड मूवी है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। इस मूवी की शुरुआत जब होती है ना, तो इसमें एक नन दिखाई जाती है जो कि एक किसी के साथ इंटीमेट होती है। शुरू में ही इस तरह का सीन इसमें दिखाया जाता है। उसके बाद ये अपने पादरी से मिलने के लिए जाती है, जो चर्च का पादरी होता है, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो ये किसी मिशन पर एक ट्रेन में जाते हैं, तो उस ट्रेन में कुछ यात्री भी होते हैं। तो पूरी पिक्चर का कॉन्सेप्ट उस ट्रेन के अंदर ही दिखाया गया है। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि इस फिल्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो भाई पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक जाते जाते हो सकता है कि आपका इरादा बदल जाए। अगर आप चाहते होंगे कि इसको नहीं देखेंगे, तो हो सकता है कि आप चाहने लगोगे फिर इसको मूवी को देखना चाहिए। या अगर आपको लगता है कि मैं ये मूवी नहीं देखूंगा, तो वो हो सकता है कि आपका इरादा बदल जाए कि मैं यार इस मूवी को देखूंगा, ये तो अच्छी लग रही है। तो इस तरह का आपका इरादा हो सकता है कि बदल जाए। तो जब वो लोग इस ट्रेन में जाते हैं, तो इस ट्रेन में अचानक से कोई जो होते हैं कोआ, ठीक है, उनको की बहुत सारा झुंड आकर उससे ट्रेन से टकराने लगता है। तो इसमें एक बैक एंड में एक दिखाया गया है कि एक आदमी होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर जा रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसको एक गिफ्ट देती है, जो कि एक मूर्ति टाइप का होता है। वो उस मूर्ति को लेकर उस ट्रेन में जाता है, और उस ट्रेन में वो उसने उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला था कि इस गिफ्ट को तभी खोलना जब तुम ट्रेन में जाकर बैठ जाओ। तो उसके याद आता है क्यों क्यों ना उस गिफ्ट को खोल कर देखा जाए कि इसमें क्या दिया है उसने। तो वो उस गिफ्ट को खोल कर देखता है, तो उसमें एक मूर्ति होती है। वो शैतान शैतान की मूर्ति होती है, जो बहुत बड़ा शैतान होता है, उसमें मूवी में दिखाया गया है। तो उस मूर्ति में जैसे ही वो खोलता है, तो जब उसको वो उठाता है, तो उसके जो हाथ की उंगलियां होती है वो कुछ नुकीले टाइप की होती है। तो उसके हाथ में उसकी नखून चुभ जाता है। तो मतलब उसका वो जो शैतान होता है उस मूर्ति के अंदर, उसके खून के थ्रू वो उससे अटैच हो जाता है, मतलब उस आदमी में ट्रांसफर हो जाता है। तो वो आदमी ट्रांसफर होने के बाद जब उसमें शैतान में कन्वर्ट होने लगता है, तो उधर फिर बहुत सारे कोए आते हैं। वो कोए आने के बाद ट्रेन से टकराने लगते हैं। तो वो जो नन होती है और वहां पर जो पादरी होता है, उनको भी पता लग जाता है कि हाँ, इस ट्रेन में ऐसा कुछ शैतानी चीज है जो कि बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाने वाली है। तो जैसे ही वो उन लोगों को पता लगता है, तो वो देखने के लिए जाते हैं कि ये शैतान कहाँ पे है। तो शैतान बहुत चालाक होता है। वो पहले ही जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं उनको मार देता है, और ट्रेन की स्पीड भी 10 गुना 50 गुना तक बढ़ा देता है। तो सभी जो ट्रेन के यात्री होते हैं वो सब डर जाते हैं कि अब क्या होगा। तो जो वो नन होती है वो उनको बताती है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, हमें इस शैतान को हम निमट लेंगे। तो जैसे ही वो शैतान से लड़ाई फाइट करने के लिए जाती है, तो वो सपने में ही फाइट होती है उन लोगों की। मतलब इस तरह का दिखाया है कि वो सपने में ही फाइट होती है। वो जो पादरी होता है वो सपने में ही उस भूत के साथ लड़ता है, और वो सपने में मर जाता है। और फिर जब हकीकत में दिखा सीन आता है, तो वो हकीकत में भी मर जाता है। तो उसके बाद फिर वो नन होती है, वो नन उस मूर्ति को देखती है। मतलब वो सोचते हैं कि फिर लोग यार कि ऐसा क्या हुआ है इस ट्रेन में जिससे ये शैतान इस ट्रेन के अंदर आया है। तो जिस आदमी के अंदर वो शुरू में घुसा था, तो वे उसके बारे में सोचते हैं कि यार वो इंसान तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहा था, एकदम से उसका ऐसा चेंज होना ये कुछ डाउट फील कराता है। तो फिर एक लड़की होती है, वो बताती है कि जिस वक्त वो इंसान अंदर आया था और उसने एक गिफ्ट खोल कर देखा था, तो उसके अंदर एक बहुत ही डरावनी मूर्ति थी। तो वो नन समझ जाती है कि हाँ, उसी मूर्ति में कुछ ना कुछ राज छुपा है। तो वो जैसे उस मूर्ति के ढूंढने के लिए जाती है, तो उसको वो मूर्ति मिल जाती है। तब तक वो शैतान 5-4 लोगों को और भी मार देता है। तो वो एक उसमें अधेड़ मूर्ख आदमी होता है, तो वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो वो शैतान कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम एडमिन को मार सकते हैं। तुम इस शरीर को मार दोगे, मैं किसी और दूसरे शरीर में घुस जाऊंगा। तो वो इस तरह की उनमें बात करते हुए लड़ाई होती है। तो एंड में जाकर वो मूर्ति को अ, खंजर से नष्ट कर देती है। तो वहां पर उसमें दिखाया गया है कि वो शैतान को वहां पर मार देती है। तो भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो मैं इस मूवी को बीच में छोड़कर जाने वाला था। तो मुझे इतनी बोरिंग मूवी लगी, लेकिन मैंने आप लोगों की वजह से इस मूवी को पूरा देखा, अपना टाइम बर्बाद किया। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई अपना टाइम बर्बाद मत करना, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। आप जब देखोगे इसको तो सुनने में शायद आपको अच्छा लगे, लेकिन जब आप देखोगे ना कि ट्रेन के अंदर ही पूरी मूवी का एंड किया जाता है, तो ये बहुत ही बोरिंग टाइप का
लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए, लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक तरह से कमेंट कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।